दोस्तों अमेरिका और इजराइल ने ये नहीं सोचा था कि भैया एक छोटा सा देश ईरान उनकी फाड़ के रख देगा। जी हाँ साथियों, दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई जी की मौत हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने उन्हें धोखे से मार दिया। इजराइल और अमेरिका सोच रहा था जैसे ही खामनेई साहब की मौत होगी वैसे ही सभी पूरा देश सरेंडर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने ईरान को बहुत कम हाँका दोस्तों, और ये गलत जो धारणा बनाई थी दोस्तों अमेरिका ने इजराइल ने कि ईरान फौरन सरेंडर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन अब वो बहुत परेशान कर रहा है तमाम देशों को दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की अच्छे से पुंगी बजा दी है दोस्तों। पूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी मीडिया हाउस आपको गलत खबर सुना रहे हैं सिर्फ दोस्तों व्यू के लिए और आपको उल्लू बना रहे हैं, लेकिन सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, शुरुआत में ये लग रहा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन दोस्तों ईरान भाई साहब मुझे लग रहा है कि पूरे विश्व में एक छोटा से देश है जो करीब 50-55 देशों से लड़ रहा है, अकेले दम पे लड़ रहा है। दोस्तों आज मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 7 न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ, और 7 न्यूज़ वो क्या है दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरेस्टेड हैं ईरान और अमेरिका के युद्ध पे। देखिएगा दोस्तों, पहली जो खबर है, पहली एक खबर ट्रंप की बेइज्जती हो गई है बुरी तरीके से उसके ही देश में, और वर्ल्ड बिरादरी में दोस्तों ट्रंप की बुरी तरीके से बेइज्जती हो गई है। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों IRGC सबसे बड़ी दीवार है दोस्तों ईरान की, और ईरान को जो मजबूती से साधे हुए है वो IRGC है दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर है अमेरिका में दोस्तों LPG और पेट्रोल की ज़बरदस्त किल्लत हो गई है। अमेरिकी नाराज हैं और ट्रंप को हटाना चाह रहे हैं, ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। चौथी बड़ी खबर है दोस्तों ईरान मजबूत है प्लस जनता का समर्थन अब उससे मिलने लगा है। जो जनता ईरान ये जो जितने भी सोशल मीडिया पे फैला रहे थे कि ईरान की महिला है वो परेशान है, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद है दोस्तों हार्मुज गेम चेंजर, जो हार्मुज गलियारा है दोस्तों जहाँ पर पेट्रोल दोस्तों ये जितना भी तेल है दोस्तों वो भेजा जाता है, यही एक गलियारा मैन है दोस्तों जिस पर ईरान ने कब्जा कर लिया। आखिर यहाँ पर किस किस देशों के दोस्तों शिप जाते हैं पेट्रोल से भरे, मैं आपको बताऊंगा। और छठी बात है दोस्तों 10 साल तक लड़ सकता है दोस्तों ईरान पर इतने ज़्यादा हथियार है कि वह 10 साल तक लड़ाई रख सकता है जारी। और दोस्तों सातवीं बड़ी बात है 50 देशों से लड़ रहा है ईरान। जी हाँ दोस्तों, ये सारी दोस्तों 7 बड़ी खबरें मैं आपको सही और सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ। काफ़ी मीडिया हाउस सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं और अमेरिका और इजराइल को बता रहे हैं कि भैया वही देश है जो ईरान को पछाड़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इन देशों की अमेरिका समर्थित जितने भी देश हैं, इजराइल समर्थन जितने भी देश हैं, सभी की पुंगी बजा दी है एक छोटे से देश ईरान ने। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप की बेइज्जती दोस्तों होना शुरू हो गई है। ट्रंप अभी तक जंग नहीं जीत पाए हैं, और ट्रंप सबसे ज़्यादा दोस्तों ट्रंप के जितने भी बेस कैंप हैं दोस्तों जितने भी खाड़ी देशों में हैं, सभी की पुंगी बजी पड़ी है और हज़ारों अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि ट्रंप इस बात को खारिज कर रहे हैं जो कि गलत है। अमेरिका के तमाम बेस कैंप बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, उनके जितने भी हथियार हैं वो भी तबाह हो चुके हैं, और यहाँ तक जितने भी बीमार हैं लड़ाकू जहाज है वो भी तबाह हो चुके हैं, और काफ़ी अमेरिकियों की मौत हो चुकी है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने सबक नहीं लिया वेनेजुएला और अफगानिस्तान से। देखिएगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को दोस्तों अमेरिका ने उठा लिया, लेकिन फिर भी दोस्तों वहाँ की सरकार नहीं मानी और खुद से ही फैसले ले रही है। अमेरिका वेनेजुएला हार चुका है, वहाँ की जनता अपनी चला रही है ना कि अमेरिका की। और अफगानिस्तान दोस्तों, अफगानिस्तान ने तो बड़ा मार के भगा दिया, बेचारा 15 साल तक ऐसी तैसी मराता रहा, अरबों करोड़ों डॉलर फूक डाले, फिर भी अफगानिस्तान हासिल नहीं कर पाया क्योंकि जनता ने साथ नहीं दिया। अमेरिका को मौके खानी पड़ी और भागना पड़ा दोस्तों। तो यहाँ पर उसने यही दोस्तों ईरान के साथ कर रहा है जो कि गलत कर रहा है। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है IRGC सबसे बड़ी दीवार बनी पड़ी है दोस्तों। ये इनकी रेजोल्यूशनी दोस्तों ईरान रेजोल्यूशनी गार्ड कोर है दोस्तों, एक आर्मी है IRGC जो खामनेई साहब ने बनाई थी दोस्तों। आज वही भले ही खामनेई साहब चले गए लेकिन सारा फैसला दोस्तों IRGC ले रही है। ये सबसे बड़ी दीवार है दोस्तों, और ये
कभी नहीं टूटेगी। अमेरिका क्या, अमेरिका के बाप भी आ जाए तब भी इस दीवार को नहीं तोड़ पाएंगे। और दोस्तों IRGC की जो ताकत है उसे पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है और सभी उसको सैल्यूट कर रहे हैं कि भाई मान गए। मतलब इनका सर्वोच्च नेता नहीं है, जिसके हाथ में कमान है वो ही नहीं है, इनका लीडर नहीं है, फिर भी दोस्तों बिना लीडर के IRGC दोस्तों चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों राजा मारा जा चुका है लेकिन फिर भी सेना लगी पड़ी है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात है अमेरिका में LPG पेट्रोल की जबरदस्त किल्लत दोस्तों। जी हाँ, 70% महंगाई ऊपर जा चुकी है अमेरिका में और वहाँ की जो जनता है अमेरिकी है वो काफ़ी नाराज चल रहा है, क्योंकि दोस्तों ट्रंप जिसे सटकेला ट्रंप कहा जाता है, यानी हटेला होते हैं ना, जो थोड़े सटके टाइप के लोग होते हैं, वही ट्रंप है दोस्तों। अंकल सैम कहते हैं अमेरिकी काफ़ी नाराज है क्योंकि अमेरिका को इसमें दोस्तों काफ़ी लाखों करोड़ों डॉलर का दोस्तों नुकसान हो रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि ईरान के जो ड्रोन है दोस्तों वो सिर्फ 20,000 रुपये में बने हैं और उन ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका इजराइल 20 करोड़ रुपए की मिसाइल से उनको हमला कर रहे हैं दोस्तों। बताइएगा 20,000 कहाँ और कहाँ 20 करोड़। इसलिए दोस्तों ये परेशान है, अमेरिका बेचारा परेशान हो गया है। उसका दोस्तों इतना पैसा जा रहा है मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर ईरान ने डमी दोस्तों, जो डमी हेलीकॉप्टर वो बनाए जा रहे हैं, डमी चीज़ बनाई जा रही है जिससे दूर से ऊपर से लगता है अमेरिका को, जो सैटेलाइट से वो तस्वीर लेता है तो उनको लगता है ये लड़ाकू विमान है, तो उस डमी में लड़ाकू विमान में वो असली रॉकेट दाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ईरान के इतने लड़ाकू विमान हटा दिए, इतने मार दिए, इतने टैंक कर दिए। वो सब बकवास है दोस्तों, वो डमी है जो कि बनाए गए हैं दुश्मन को धोखा देने के लिए। इसमें भी दोस्तों करोड़ों रुपए, करोड़ों अरबों डॉलर की जो ये मिसाइल है वो अमेरिका खर्च कर चुका है। अमेरिका का भंडार धीमे धीमे कम हो रहा है। तो दोस्तों ज़बरदस्त किल्लत है LPG पेट्रोल, जनता काफ़ी नाराज है और ईरान मजबूत है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान की जनता मजबूत है। पहले ईरान के विरुद्ध ये काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन अब जनता का समर्थन मिल रहा है ईरान को, क्योंकि जनता का मानना है अगर हमने ईरान में विद्रोह कर दिया तो हम एक कठपुतली बन जाएंगे। अमेरिका जैसा चाहे हमें नचाएगा, वो ईरान की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है और कोई भी मुस्लिम देश नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हम अमेरिका की कठपुतली बने और इसके इशारों पे नाचो। और अमेरिका अपना फ़ायदा देखता है, किसी का वो दोस्त नहीं, किसी का सगा नहीं है, अपना फ़ायदा देखेगा, सारा देश लूट जाएगा, जिससे ईरान के लोग नहीं चाहते और जनता का भरपूर समर्थन अब मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ईरान मजबूत हो गया है। और हॉर्मुज जो गलियारा है दोस्तों वो गेम चेंजर साबित हुआ है। देखिएगा अभी पेट्रोल और LPG ये सबसे ज़्यादा महंगे हैं। इंडिया में ही 60 रुपये LPG में बढ़ गए हैं और पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। अभी तो दोस्तों सरकार कह रही कि अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जल्दी महंगा हो जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज जो गलियारा है दोस्तों, ये गलियारा है, ये मान के चलिए ये हो गया इतना, ये समुद्र का रास्ता है। यहाँ से ही दोस्तों ये जितने भी शिप हैं, पेट्रोल से भरे शिप हैं, ये सारे इसी गलियारे से निकलते। इस गलियारे को ईरानी सेना ने, जी हाँ IRGC ने कब्जा लिया है और कह दिया है किसी भी शिप को हम इस गलियारे से बाहर नहीं निकलने देंगे सिवाय चीन और रूस के, क्योंकि दोस्तों चाइना में पेट्रोल जा रहा है, रूस पहुंचा रहा है, इनकी दोस्ती है। तो IRGC सिर्फ चाइना के जो भी हैं सिर्फ उनको निकलने दे रहा, बल्कि और जितने भी खाड़ी देश हैं उनके भी सिर्फ इसी से होता है। मतलब 70% जो तेल का व्यापार है वो इस रूट से होता है, हॉर्मुज से होता है। ये गलियारा ईरान ने कब्जा लिया है, इसलिए जो जहाज़ें वहीं के वहीं फंसे पड़े हैं दोस्तों, इसलिए ज़्यादा महंगाई है। छठवीं बात है दोस्तों 10 साल तक लड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ईरान जो है 10 साल तक लड़ सकता है। बहुत बड़ी बात है कि ईरान 10 साल की बात कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी है, उन्होंने एक बात कही है, ईरान अमेरिका के साथ 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। हम अपनी मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे हथियारों के गोदाम और भंडार अभी भी भरे पड़े हैं। तो ये एक झटका है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी कि 10 साल काफ़ी होते हैं दोस्तों। मुझे लग नहीं रहा है कि ये अमेरिका झेल पाएगा ईरान को। और सातवीं बड़ी बात है 50 देशों से लड़ रहा है ईरान। सोचिएगा दोस्तों, जितने भी खाड़ी देश हैं वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे। एक और से मौन सहमति दे रखी है अमेरिका को, इसलिए अमेरिका वहाँ से मिसाइल बरसा रहा है ना। इजराइल हो गया और यूरोपियन देश हो गए दोस्तों, ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी सब तैयार हो गए। कनाडा लड़ने के लिए तैयार हो गया
है ना। इसके साथ ही दोस्तों ये नाटो देश भी दोस्तों आपके नाटो है, नाटो भी तैयार हो गया है ईरान से लड़ने के लिए। मतलब अगर देखा जाए तो यूरोपियन हो गए दोस्त, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और तमाम खाड़ी देश हो गए, सभी से ईरान लड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि सैल्यूट करता हूँ ईरान को, ईरान की जनता को, IRGC जो मजबूती के साथ अभी भी खड़े हैं और धमाकेदार अमेरिका को पछाड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सच्चाई के लिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।